बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, फाइनली वी आर एट लास्ट लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 30। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एब्रीवेशंस। यूज स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस फॉर टाइटल्स इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर नाउन्स। आप जब भी अपनी राइटिंग में प्रॉपर नाउन यूज़ करें तो उससे बिफोर या उससे आफ्टर आप एब्रीवेशन यूज़ करें, ये अच्छा इम्पैक्ट होगा इससे आपकी राइटिंग में। अच्छा, ये अब बिफोर प्रॉपर नाउन्स एब्रीवेशन है एंड दीज आर द एब्रीवेशंस आफ्टर प्रॉपर नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दीज एब्रीवेशंस। पहले वाले डिस्कस करते हैं। जैसे रफ़ील ज़बाला, जो भी नाम है इसका। अच्छा, उससे पहले आपने मिस्टर लिख दिया तो ये मिस्टर एब्रीवेशन है, मिस्टर रफ़ील ज़बाला। मिसिज़ नैंचे लिंचन, अब ये मिस लैंचे और ये मिसिज़ एडवर्ड हॉर्न, डॉक्टर मार्गरेट साइमंस, द रेव जोहन स्टोन, प्रोफेसर जेम्स रोसो, ये सारी एब्रीवेशंस हैं विच आर यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन एंड दीज आर एब्रीवेशन विच आर यूज बिफोर आफ्टर प्रॉपर नाउन। विलियम एल्बर्ट, सर थॉमस हाइंस, जी आर, इसको पता नहीं जी आर को क्या एब्रीवेट करेंगे, आई थिंक ये एस आर जे आर, फिर भी आगे एनीटा लॉर, PhD, रॉबर्ट्स, MD, LLD, DDS, आई थिंक ये तो उनकी पोस्ट्स होंगी ना, जो आफ्टर जो एब्रीवेशन यूज़ हो रही हैं। आगे डिटेल देखते हैं। माई हिस्ट्री प्रोफेसर was an expert on America's use of the atomic bomb in वर्ल्ड वार टू। ये वर्क वार नहीं, वर्ल्ड वार टू है। कि जो मेरा हिस्ट्री का प्रोफेसर है अमेरिका के, जो एटॉमिक बम जंग हुई वर्ल्ड वार टू, उसमें वो मास्टर था, अच्छा एक्सपर्ट था। यूज़ एब्रीवेशन ओनली वेन यू आर श्योर योर रीडर्स विल अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, ऊपर वाली अब एब्रीवेशन JS और वो उनकी मुझे भी समझ नहीं आई, फुल स्टॉप तो बाद में लगा हुआ था, एब्रीवेशन है डेफिनेटली तो, लेकिन अब तब यूज़ करें जब रीडर जिन एब्रीवेशन को अंडरस्टैंड करता है उनको यूज़ करें। यूज़ BC AD AM NO एंड डॉलर ओनली विद स्पेसिफिक डेट्स, टाइम, नंबर्स एंड अमाउंट्स। देखें नंबर 12 और नंबर 12 इसका मतलब है ये डॉलर का साइन है, डॉलर 150, ये 4 AM और 4 PM एंड 4 BC का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन, ये वो कहते हैं ना, ये BC यानी कि वो होता है कि क्रिश्चियनिटी से पहले। AD भी इस तरह ही 44 AD, इसकी एब्रीवेशन AD की है, एनो डोमिनी, जैसे BC बिफोर क्रिश्चियन है, क्रिस्टन है, और इसकी भी एनो डोमिनी, यही वही हज़रत ईसा की पैदाइश से, मतलब ये उस वजह से यूज़ होता है, क्रिश्चियंस यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं इसको टाइम के लिए कि इतने 400 बिफोर क्रिस्ट या 400 AD एनो डोमिनी। ओके, वी सेट ऑफ फॉर द लेट अर्ली इन द AM मॉर्निंग। अब मॉर्निंग की जगह AM यूज़ कर लिया, मतलब एब्रीवेशन यूज़ कर लिया। अब डेफिनेटली उसको समझ आ रहा है पढ़ने वाले को AM क्या होता है, यहाँ PM होता है, तो उसका मतलब था इवनिंग। जब एब्रीवेशन आपके रीडर को पता हो तब यूज़ करें। बी स्पेयरिंग इन योर यूज़ ऑफ लेटन एब्रीवेशन। लेटन एब्रीवेशन भी यूज़ करते हैं। देखें लेटन एब्रीवेशन कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले CF डॉट, लेटन कन्फर, उसका मतलब होता है कन्फर। लेटन में CF को यूज़ करते हैं कन्फर। जिस आगे लिखा हुआ है विद एन इन्वर्टेड कॉमास कंपेयर, CF डू यूज़ करते हैं ना कि इसको कंपेयर किया जाए किसी से। EG ये तो कॉमन यूज़ होता है हमारा। लेटन एग्जाम्पली ग्रेटिया, इसका मतलब है E फॉर एग्जाम्पली, G फॉर ग्रेटिया, और हम इंग्लिश में EG यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इसी अक्सर यूज़ होते हैं इंग्लिश में। एट ऑल, ये हमने पढ़ा था ना वो उसमें रेफरेंस वाले, जिसमें आपने साइटेशन देना सीखा था कि 6 से ज़्यादा ऑथर हो तो एट ऑल हम यूज़ करते हैं। लेटन इसका एट ऑली मतलब है एंड अदर्स, ठीक है, यानी कि एक राइटर का नाम दिया और साथ एट ऑल हम लिखते थे, जिसका मतलब होता है एंड अदर्स। आपको याद होगा एब्रीवेशन साइटेशन वाले में हमने इसको पढ़ा था। ETC ये भी अक्सर यूज़ होता है। लेटन एटसेट्रा इसको लेटन में कहते हैं, वैसे भी एटसेट्रा हम इसको पढ़ते हैं। एंड सो फॉर्थ, इसका मतलब है इससे आगे, यानी कि जितने भी हैं। IE ये भी लेटन है। लेटन ID एस्ट, इसको इड एस्ट कहते हैं। दैट इज़ इंग्लिश में दैट इज़ के तौर पे यूज़ होता है, ये मतलब है। NB लेटन नोटा बेन और नॉट वेल, ठीक है, ये अब लेटन टर्म्स हैं, ये आपने याद करनी है। लेटन एब्रीवेशन और इसका इंग्लिश में मीन, ये कुछ तो आपको आते ही होंगे। एटसेट्रा आपको आता होगा, ये दैट इज़ वाला आता होगा, एट ऑल वाला, EG वाला, ये लेटन वर्ड याद करना है, एब्रीवेशन याद करनी है, और इंग्लिश में उसका मीनिंग आपने ये याद कर लेना है, ठीक है। अवॉइड इन एप्रोप्रिएट एब्रीवेशन, पर्सनल नेम चार्लेस, नॉट चेज, अब इसको आप चेज बना लें, चार्लेस को एब्रीवेट करके खुद से, ये इन एप्रोप्रिएट है ना, खुद से एब्रीवेशन नहीं आपने घरनी जो ऑलरेडी हैं यूज़ होती हैं लैंग्वेज में, वो बस यूज़ करें। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पाउंड, नॉट IB। डेज ऑफ द वीक मंडे, नॉट MON, इसको यूज़ करते हैं अक्सर, ये तो बहुत गलती करते हैं अक्सर लिखने वाले भी। अच्छा, हॉलीडेज, क्रिसमस है ना, नॉट XMS, इसको क्रिसमस को ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन वो कह रहा है ये गलत है। अक्सर ठीक वाला जो उसका ये है, तो खुद से एब्रीवेशन ना बनाएं, इन अप्रोप्रिएट एब्रीवेशन ना यूज़ करें आप।
आगे ऐसे मंथ्स की जनवरी फरवरी मार्च, नॉट जैन फेब मार, ऐसे यूज़ करते हैं ना आगे फुल स्टॉप लगा के, हम इसको एब्रीवेशन समझते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमने एब्रीवेशन बना ली, हालांकि ये रॉन्ग है। कोर्स ऑफ स्टडी, पॉलिटिकल साइंस नॉट पोली साइंस, या पोल साइंस भी हम कहते हैं, इस तरह गलत है। डिवीजन ऑफ रिटन वर्क्स, चैप्टर पेज नॉट CHP, ये हम खुद से एब्रीवेशन जो यूज़ करते हैं, ये सारी अप्रोप्रिएट हैं, आपने ये भी याद करनी है इन अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन एब्रीवेशन, ठीक है, और इनको यूज़ करने से भी अवॉइड करना है अपने राइटिंग्स में। स्टेट्स एंड काउंटीज, कंट्रीज सॉरी, मैनचेस्टर, अब मैनचेस्टर की MA और मैस, ये गलत एब्रीवेशन होगी डेफिनेटली। पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस नेम, एडम्स लाइटिंग कंपनी नॉट एडम्स लाइटिंग CO, अब CO डॉट, इसका मतलब कंपनी होगा, लेकिन ये रॉन्ग एब्रीवेशन है, ये यूज़ नहीं करनी आपने। किम एंड ब्रदर्स, ओके। इंक्लूड INC डॉट नॉट किम एंड ब्रदर्स INC, ठीक है, ऐसे नहीं यूज़ करना इसमें, ये रॉन्ग होगा, ये ऊपर वाली कंपनी का नाम, ये उसकी एब्रीवेशन है जो कि रॉन्ग है। अलीजा प्रॉमिस टू बाय मी 1 IB, अब IB क्या पाउंड है, ये गलत है। ऑफ गोविडा चॉकलेट फॉर माई बर्थडे विच वाज लास्ट फ्राई, ये फ्राई भी फ्राइडे पूरा होना चाहिए, ये भी गलत एब्रीवेशन यूज़ की हुई है, और ये भी रॉन्ग एब्रीवेशन यूज़ की हुई है, ठीक है। आगे आ गया नंबर्स, स्पेल आउट नंबर्स ऑफ 1 or 2 वर्ड्स और दोज दैट बिगिन अ सेंटेंस, कैसे उसको स्पेल आउट करें, एक या दो लफ्ज़ों को, या जो सेंटेंस जिससे स्टार्ट होता है। यूज़ फिगर फॉर नंबर दैट रिक्वायर मोर देन 2 वर्ड्स आर स्पेल आउट। नाउ सम 8 years लेटर मफन इज स्टिल विद अस, अब देखें सम 8 years लेटर, अब उसको स्पेल आउट किया हुआ ना आगे विद इन ब्रैकेट्स में। आई काउंटेड 176 विद इन ब्रैकेट्स आपने लिखा हुआ है, सीडीज ऑन द हाफ, ठीक है, कि अगर आप ऐसे नंबर दे रहे हैं अपनी इंग्लिश में, वैसे तो ठीक है ये लिखना, और इसको विद इन ब्रैकेट्स लिखें आप इसको नंबरिंग को, ठीक है। अगर आप ऐसे बाहर लिख रहे हैं तो विद इन ब्रैकेट्स आप उसकी इंग्लिश स्पेल करें। 150 सेम ईयर 150 चिल्ड्रन इन आवर प्रोग्राम नीड एक्सपेंसिव डेंटल ट्रीटमेंट, ओके, इसको आप इस तरह से करें, ये ठीक रहेगा। आपकी लैंग्वेज में आपको एक एडवाइस ही दी जा रही है ना लैंग्वेज स्किल्स की, वेल नेक्स्ट इज जनरली फिगर्स आर एक्सेप्टेबल फॉर, ये वाले फिगर्स एक्सेप्टेबल हैं डेट्स के लिए। आपने हमेशा हम 20 मई 2007 ऐसे भी लिख देंगे तो ऐसे रॉन्ग होगा, आपने पहले मंथ लिखना है और फुल नेम उसका लिखना है, और ये नहीं अब मई के तो स्पेलिंग कितनी है ना, जनवरी की जगह आप जैन लिख दें, या आप अक्टूबर की जगह ऑक्ट लिख दें OCT और डॉट डाल दें, ये गलत होगा। पूरी स्पेलिंग लिखने है मंथ के, उसके बाद डेट, उसके बाद कॉमा, और फिर आपने ये मेंशन करना है। एड्रेस का ये तरीका 20 द मॉल रोड कॉमा लाहौर 54,000, और परसेंटेज को आपने ऐसे मेंशन करना है 55%, और विद इन ब्रैकेट्स आपने ये लिखना है। अगर विद इन ब्रैकेट्स लिखेंगे तो आप ये वाला ये साइन मेंशन कर सकते हैं। फ्रैक्शंस डेसिमल्स को आपने इस तरह, ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल्स है, ये तो आपको पता ही ऐसे करना मेंशन। स्कोर्स को 7 to 3, 21 to 18, ये डैश से भी यूज़ कर सकते हैं और आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं स्कोर्स के दरमियान। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, एवरेज एज 37, वेट 180, ठीक है, इस तरह एज 37 डाल के आगे कॉमो और फिर वेट 180, ओके, इस तरह कॉमो के बाद इसको नेक्स्ट को प्रोसीड करना है। सर्वे 4 out of 5, अब 4 out of 5 सर्वे में आप ऐसे भी 4/5 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन, लेकिन वो रॉन्ग होगा। सर्वे की जब भी आपने कोई भी डिजिट देना है 300 out of 500 तो आपने इस तरह पूरा से लिखना है, पहले डिजिट फिर आउट ऑफ और फिर डिजिट। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी, ये रुपीज़ RS और आगे फुल स्टॉप, यही चलता है एब्रीवेशन मनी के लिए, रुपीज़ के लिए पाकिस्तान में, और आगे जो भी मनी रुपीज़ हैं। डिवीजन ऑफ बुक्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 4 पेज 189, देखें वॉल्यूम 3 कॉमा चैप्टर 4 कॉमा पेज 180, अब चैप्टर की जगह CH को नहीं लिखा हुआ जो गलत एब्रीवेशन है, पेज की जगह P नहीं लिखा हुआ, ये आप उसमें तो यूज़ कर सकते हैं साइटेशन में, लेकिन यहाँ नहीं। डिवीजन ऑफ प्लेस एक्ट 3 कॉमा सीन 3, टाइम ऑफ डे, अब टाइम ये तो हमने पहले भी लिखना सीखा हुआ है। नेक्स्ट इज इटैलिक्स, इटैलिक्स आपको पता है क्या होता है, वो जो टेढ़ा करके लिखते हैं या अंडरलाइन करते हैं, ये आप वर्ड अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, डेफिनेटली यूज़ करते हैं, असाइनमेंट्स नहीं बनाते हैं, ओके। अंडरलाइन और इटैलिसाइज द टाइटल्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, कन्वेंशन के मुताबिक जो टाइटल्स ऑफ वर्क है उनको अंडरलाइन करें या इटैलिसाइज करें। टाइटल ऑफ बुक द ग्रेट गैट्स बाय आर डिस्टेंट मिरर, ये टाइटल ऑफ बुक है और उसको उसने अंडरलाइन किया हुआ है। मैगजीन्स टाइम, साइंटिफिक अमेरिकन, ये मैगजीन्स के नाम है, इनको भी अंडरलाइन किया हुआ है उसने। नेक्स्ट न्यूज़पेपर द एस्टी लोएस पोस्ट डिस्पैच, इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। पम्फलेट्स उनके नाम है, ये भी अंडरलाइन किए हुए हैं। लॉन्ग पोएम्स, ये भी अंडरलाइन है। प्लेस, फिल्म्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स, इन सबको अंडरलाइन किया हुआ है उसने। अंडरलाइन और इटैलिसाइज द नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड ट्रेन, ठीक है, ये भी आपने याद कर लेनी है। ये जो जनरल रूल है ना, ये सारे आपने मेमोराइज करने हैं कि शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और ट्रेन के नेम को भी अंडरलाइन करें। द सक्सेस ऑफ द सोवियत स्पुतनिक galvanized the US space program,
अंडरलाइन और इटैलिसाइज फॉरेन वर्ड यूज इन इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है, जैसे ये फॉरेन वर्ड यूज हुआ है। अब इधर भी ऑल्दो जोस मेथड सीम टू बी सक्सेसफुल आई डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश माई ओन मॉडस ऑपरेंडाई। मॉडस ऑपरेंडाई, अब ये डेफिनेटली इंग्लिश का वर्ड नहीं है तो इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट का है, ये जो जनरल रूल है ना बोल्ड में, ये सारे याद करने हैं आपने, ओके। नेक्स्ट इज अंडरलाइन और इटैलिसाइज वर्ड्स मेंशन एज वर्ड्स, द लेटर्स मेंशन एज लेटर्स एंड नंबर्स मेंशन एज नंबर्स। कैसे भला? टिम assured us that the howling probably came from his bloodhound hillbilly, but this probably stuck in our minds. Sarah called her father by his given name, comma Johnny, comma but she was unable to pronounce J dot आगे J dot, ये वही wrong abbreviation यूज़ की हुई है। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेसिव अंडरलाइन और इटैलिक्स फॉर एम्फेसिस। ज़्यादा अंडरलाइन, ज़्यादा इटैलिक्स करना, इससे भी आप अवॉइड करें। इन लाइन्स गेटिंग इन अ स्पोर्ट दैट हैज़ बिकम एन एडिक्शन। अब एक पूरा वर्ड आप एक लाइन में, एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में 2-4 वर्ड्स अंडरलाइन कर लें, वो तो कंसिडरेबल है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करनी जाए वो रॉन्ग होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेलिंग, बिकम फेमिलियर विद योर डिक्शनरी। अपने डिक्शनरी के साथ फेमिलियर रहें। ये आपने देखें एन, डिक्शनरी में आप किसी वर्ड का मीनिंग देखें, आपको पता है विद इन ब्रैकेट्स आगे एन लिखा होता है, पी एल डॉट लिखा होता है, ए डी जी डॉट लिखा होता है, एड, ये सारे लिखे होते हैं ना डिक्शनरी में, अगर आपने कभी देखी हो तो अब ये फेमिलियर है। एन का मतलब होता है वो वर्ड नाउन है जिसके आगे लिखा होता है। प्लूरल का मतलब प्लूरल है, SIN, जिसका मतलब सिंगुलर। वी डॉट का मतलब वर्ब होता है। TR डॉट का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। INTR डॉट का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ड। ऐसे ही ये इंटरजेक्शन इसका मतलब होता है, इसका मतलब कंजक्शन, प्रोपोजिशन। ये प्रेप का मतलब प्रोनाउन होगा, कंजक्शन का मतलब कंजक्शन होता है, ठीक है। PRE का मतलब प्रोपोजिशन होता है, ये गलत लिखा हुआ है। CONJ स्टैंड फॉर कंजक्शन एंड PREP डॉट स्टैंड फॉर प्रेपोजिशन। PRO प्रोनाउन की जगह होता है। एडवर्ब की ADV डॉट और ADG डॉट ये एडजेक्टिव, ये डिक्शनरी में ऐसे लिखे होते हैं, ये आप फेमिलियर होंगे इनसे तो आपको पता चलेगा ये क्या क्या होते हैं। ये हमने सारे पीछे पढ़े हुए हैं, आपको याद है ना। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे साउंड करते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनके डिफरेंट वर्ड होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे अफेक्ट, इफेक्ट, टू एक्सर्ट एंड इन्फ्लुएंस। अफेक्ट का मतलब होता है कोई असर डालना, किसी पे असर अंदाज होना, AFFECT वाला अफेक्ट जो है। और इफेक्ट का मतलब होता है नाउन, ये रिजल्ट है, यानी कि इसका नतीजा ये है। मैं कहूँ कि आपकी स्टडीज़ का इफेक्ट ये हुआ है कि आपके अच्छे ग्रेड्स आ गए हैं, अब यानी कि आपकी स्टडी का इफेक्ट नतीजा ये हुआ है। अब या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आपके बैड फ्रेंड्स जो हैं उनकी कंपनी आप पे इफेक्ट करेगी, आप पे इन्फ्लुएंस करेगी, असरअंदाज होगी, ठीक है। दोनों टोटली डिफरेंट है, लेकिन आप देखें प्रोनाउंस सेम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को, मुझे भी अभी आके ये क्लियर हुए हैं। ई वाला इफेक्ट रिजल्ट से होता है और ए वाला इफेक्ट होता है इन्फ्लुएंस वाला। ऐसे ही बाकी हैं इट्स, ITS, अब ये एक अपोस्ट्रोफी वाला है और दूसरे में वैसे इट्स है। ये पोजेशन को शो कर रहा है, प्रोनाउन है, इसका मतलब है बिलोंगिंग टू इट, कि किसी की पोजेशन है। और ये अपोस्ट्रोफी वाला जो है ये कंट्रैक्शन है, ये अपोस्ट्रोफी है इट इज़ की, इट इज़ इसका मतलब होता है। अब लूज, LOOSE एडजेक्टिव है। फ्री, नॉट सिक्योरली अटैच, जो अब फ्री हो यानी कि हार्शली अटैच ना हो, टाइटली बाउंड ना हो, उसको हम कहते हैं लूज। और अब दूसरा लूज देखें, ये लूजर जैसे गाली नहीं होती, एक लूजर वो है, ये वर्ब है। टू फेल और टू कीप, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है। लूज लूजर से ये बना है, ये गाली मतलब लूज कर जाओ तुम, इससे डिप्राइव्ड ऑफ हो जाओ, फेल हो जाओ। और ऊपर वाला लूज वो नॉट टाइटली बाउंड, दैट इज कॉल्ड लूज, ओके। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये देखें PRINCIPAL और PRINCIPAL, ये दोनों हैं लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ PL ही आना है। ये ऊपर वाला जो है ना ये नीचे वाला PL ही आएगा, ठीक है। इसको देखें PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउन, हेड ऑफ स्कूल, स्कूल का जो नाउन उसको प्रिंसिपल कहते हैं। और एक प्रिंसिपल होता है असूल, वो है PRINCIPLE। ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं, इसको ठीक कर लें। यहाँ पे ए नहीं आता, L के बाद E आता है, ठीक है। वो प्रिंसिपल, उसका मतलब होता है कोई रूल, असूल, जनरल और फंडामेंटल ट्रूथ, ओके। देयर पोजेशन को शो करता है, जैसे ये इट्स पोजेशन को शो करता था, बिलोंगिंग टू डेम यानी कि उनका। अब दे और, ये अगेन कंट्रैक्शन है दे आर की, ये कंट्रैक्शन हमने पढ़ी अपोस्ट्रोफी में कि अपोस्ट्रोफी कंट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए हम शो करते हैं। और ये देयर, THER, देयर एडवर्ब है दैट प्लेस ऑफ पोजिशन, ठीक है, इस जगह पे ये देयर। हुज और हुज, अब ये हुज कंट्रैक्शन है अगेन हु का, और हुज ये पोजेसिव फॉर्म है हु की, ठीक है, कि कौन मतलब कौन सा। और ये कंट्रैक्शन है सिंपली हु इज़ का कंट्रैक्शन है, ठीक है। हु इज़ का या हु हैज़ का कंट्रैक्शन है, यहाँ सिर्फ हु लिखा हुआ है, ये भी मिसिंग है, रॉन्ग है। योर एंड यू आर, पोजेसिव फॉर्म ऑफ यू,
कि तुम्हारा, अब तुम्हारा कोई मतलब योर बुक मैं कहूँ कि तुम्हारी किताब, आपकी किताब, तो ये आपकी पोजेशन शो कर रहा है, पोजेसिव फॉर्म है योर। और जो पास्ट ऑफी वाला ये कंट्रैक्शन है यू आर की, कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, ओके, दैट इज यू आर। एंड इफ आई से दिस इज योर बुक, दैट इज दिस इज योर। एंड इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट दैट इज यू आर, ओके। बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ईजी है, ये बस समझना था। ये आपने ना ये बातें याद रखनी है, इनको मिस नहीं करना, मिक्स नहीं करना, ये मिक्स अप और इंटरमिंगल हो जाता है, इसलिए कि आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। अपना ख्याल रख।